हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक से लिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर, उनके लिए तो आप इन्हें अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह है, पृथ्वी का कितना भाग जलीय है, यानी कि कितने प्रतिशत भाग या कितना भाग हमारी पृथ्वी पर जल का है। तो जल का जो भाग है हमारी पृथ्वी पर वह है 3/4। इसमें नीचे की ओर आंसर भी दिए गए हैं, या फिर हम उसको कितना कह सकते हैं, 75% हमारी पृथ्वी पर क्या है, जल है। ओके, नेक्स्ट है, हमारे शरीर में जल का भाग है। हमारे शरीर में जल का कितना भाग है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है कि मानव के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है। तो मानव शरीर में 70 से 75% तक क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट जो इसमें है वह है, जल क्या है, जल मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है। तो जल एक प्रकार का यौगिक होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है, यानी कि कितने लीटर जल की मनुष्य को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो 5 लीटर जल की मनुष्य को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वह है, जल रक्त को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ताप, ऊर्जा, तरलता, गाढ़ापन। तो जल हमारे रक्त को तरलता प्रदान करता है। अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो रक्त है वो तरल नहीं रह पाएगा। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है। तो आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो नियमित रहता है, ना तो वो बढ़ता है और ना ही वो घटता है। जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत क्या है, तो जल प्राप्ति का जो स्थिर स्रोत है वह होता है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वह है, मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झीलें होती हैं। तो जो झीलें मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कृत्रिम झीलें कहते हैं। और जो झीलें प्रकृति के द्वारा बनी हुई होती हैं उनको प्राकृतिक झीलें बोलते हैं। तो झीलें 2 प्रकार की होती हैं। झील के पानी को पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तो झील के पानी को हमेशा उबालकर पीना चाहिए। कुओं की गहराई 30 से 40 मीटर तक होती है। यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो किस प्रकार के कुओं की गहराई 30 से 40 मीटर तक होती है। तो जो गहरे कुएं होते हैं उनकी गहराई 30 से 40 मीटर तक होती है। नेक्स्ट जो इसमें है वह है, किस प्रकार का कुआं अच्छा माना जाता है। तो गहरा और जो पक्का कुआं होता है वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, तो मानव जीवन के लिए जल अनिवार्य है। शुद्ध जल कौन सा होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जल की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जल की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, घुलित अशुद्धियाँ और अघुलित अशुद्धियाँ। गैसीय अशुद्धियाँ आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, तो गैसीय अशुद्धियाँ घुलित अशुद्धियों के अंतर्गत आती हैं। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि बताइए। तो घरेलू स्तर पर जो सबसे आसान विधि होती है जल को शुद्ध करने की वह उबालना होती है। उपकरण से जल को शुद्ध करने वाली विधि है। तो उपकरण के द्वारा जो जल शुद्ध किया जाता है वो कौन सी विधि है, तो वो आसवन विधि कहलाती है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वह है, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है अशुद्ध जल। नेक्स्ट है, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग होता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वह कुओं में किया जाता है। कौन सा जल पीने योग्य नहीं होता है। तो कठोर जल जो होता है वह पीने के योग्य नहीं होता है।
नेक्स्ट है जल की कठोरता दूर की जाती है। किसके द्वारा जल की हम कठोरता दूर करेंगे? तो जल की जो कठोरता होती है वह चूने के द्वारा दूर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो जल के द्वारा फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? जल के द्वारा फैलने वाले रोग को टाइफाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? इसमें पूछा गया है अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, तो इनमें से कौन सा रोग नहीं फैलता है? जो टीबी होती है या क्षय रोग जिसको बोलते हैं वह अशुद्ध जल के कारण नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा विब्रियो कोलेरा द्वारा फैलता है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खियों द्वारा जो रोग फैलता है वह हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हैजा किसके द्वारा फैलता है? ऐसे भी आ सकता है, या हैजा रोग फैलाने का माध्यम क्या होता है? तो हैजा रोग फैलाने का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वह होता है दूषित जल। अतिसार रोग अधिक फैलता है कौन से मौसम में? अतिसार का रोग सबसे अधिक फैलता है तो वह फैलता है बरसात के मौसम में। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? अतिसार के रोगी को तरल भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वह है टाइफाइड के जीवाणु का नाम होता है। तो टाइफाइड के जो जीवाणु का नाम होता है वह होता है सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है टाइफाइड को और क्या कहा जाता है? तो टाइफाइड को मोतीझरा भी कहा जाता है। टाइफाइड में कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो टाइफाइड में टीएबी का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को कहते हैं। पूछा गया है रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से, यानी कि जब से प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहते हैं? तो उस काल को कहते हैं संप्राप्ति काल कहते हैं। संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा। तो ये इन सभी के द्वारा फैलते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं कौन सा होता है? वायु के द्वारा फैलने वाला रोग चेचक वायु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाया जाता है? तो कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाया जाता है। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है? तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक जो उपाय है वह है टीके लगवाना। हमेशा अपने बच्चों को टीके लगवा के रखने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वह आता है एटीएस अथवा टेटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यह टिटनेस के लिए लगाया जाता है। कौन सा रोग छींक और खांसी से निकलने वाले स्राव से होता है? तो जो खसरा होता है अगर उसमें आप खांसते हैं, छींकते हैं तो उसके भी जो उसमें जीवाणु होते हैं वो उसमें होते हैं और दूसरे व्यक्ति को लग सकते हैं जो उसका स्राव होता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगवाया जाता है तपेदिक रोग से बचाव के लिए। नेक्स्ट है क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो क्षय रोग जो होता है वो फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है कौन सा रोग मुख्यतः 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाला होता है? तो डिप्थीरिया जो होता है वह 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में बैक्टीरिया टॉन्सिल तथा भूरे रंग के छल्ले बनाते हैं? तो डिप्थीरिया में क्या होता है? हमारे गले में टॉन्सिल हो जाते हैं और भूरे रंग के छल्ले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग में मुख्यतः क्या होता है? तो डिप्थीरिया रोग में क्या होता है? हमारे गले में झिल्लियाँ बन जाती हैं। किस रोग के रोगाणु लार में होते हैं? तो जो कर्णफेर होता है उसके रोगाणु लार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस रोग के रोगाणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो टिटनेस के जो रोगाणु पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं गोपर और लीद में। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मच्छरों से मलेरिया रोग फैलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक निसंक्रामक पदार्थ है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह एक प्रकार का प्राकृतिक निसंक्रामक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक निसंक्रामक नहीं है? या यहाँ पे पूछा है रासायनिक निसंक्रामक नहीं है, तो इनमें से क्या है? जलाना किसी भी प्रकार का रासायनिक निसंक्रामक नहीं है। इस तरह से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और आपको ये सब याद भी करने हैं, ठीक है। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके उसमें पेपर में 1 नंबर के ये आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 8 आते हैं आपके इसमें। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी हैं सब याद करेंगे तो आपको 8 नंबर तो पूरे मिल ही जाएंगे। तो इसलिए आप इन जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो बना कर दी जाती हैं वो सब आप अच्छे से याद कीजिए।